नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही शानदार है, बहुत अलग हटके स्टोरी है। यदि आप लोग रूढ़िवादी है यानी पुरानी परंपराओं को मानते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं भी मानता हूँ बहुत सारी परंपराओं को, लेकिन ये परंपराएं आखिर आई कहाँ से, इसका कारण क्या है, क्या अभी हमें सभी परंपराओं को मानना जरूरी है, इसके पीछे का कारण क्या है, माने ना माने, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं। आज की स्टोरी सुनकर आपको बहुत सारे इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। पूरे 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उत्तर मिल जाएंगे जिससे आपके ऊपर निर्भर करेगा आप पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को, चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, आपको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टोरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। व्हेन ट्रेडिशन ट्रैप्स, ट्रैप्स यानी फंसाना, जब परंपराएं फंसाती हैं, अपने जाल में फंसाती हैं। द मंकी एक्सपेरिमेंट, बंदर का एक प्रयोग है कि परंपराएं हमें कैसे अपने जाल में फंसाती है ना। स्टोरी पूरा सुनेंगे, उसके बाद ही किसी निर्णय पर हम पहुंचेंगे। वंस, एक बार, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, है ना, एक बार वैज्ञानिकों का एक समूह कंडक्टेड अ क्यूरियस एक्सपेरिमेंट। कंडक्ट यानी किसी चीज को, है ना, करना, रखना, उसे कंडक्ट कहते हैं। क्या कि क्यूरियस एक्सपेरिमेंट, जिसे हम बोलते हैं एक अनोखा प्रयोग, विथ 5 मंकीज, 5 बंदरों के साथ एक जिज्ञासावश एक अनोखा उन्होंने प्रयोग किया। दे प्लेस्ड, उन्होंने रखा, द मंकीज, बंदरों को, इनसाइड अ लार्ज केज। इनसाइड यानी होता है अंदर, लार्ज केज, केज यानी क्या होता है, पिंजरा को केज कहा जाता है। जी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तो जी को हम ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं ना ज्यादातर। तो बंदरों को बड़े से पिंजरा में रखा गया। एंड फिक्स्ड अ लैडर इन द सेंटर, फिक्स्ड यानी बोलते हैं ना निर्धारित करना, रखना, और बीच में एक सीढ़ी लगा दी। लैडर यानी होता है सीढ़ी, स्नैक लैडर का गेम, सांप सीढ़ी में, लैडर यानी सीढ़ी। और उस पिंजरे के बीचों बीच एक उसने सीढ़ी लगा दी ताकि वहां से बंदर बाहर निकल सके। विथ अ बंच ऑफ बनानास हंग जस्ट आउट ऑफ रीच एट द टॉप, है ना। विथ अ बंच ऑफ बनानास, बंच यानी क्या होता है, गुच्छे बोल सकते हैं। तो ऊपर केले का गुच्छा, है ना, हंग, लटका दिया, तो हैंग का क्या होता है, हंग। जस्ट आउट ऑफ रीच यानी उसकी पहुंच से दूर, यानी केला तो लटकाया लेकिन ऐसे हाथ से पकड़ेंगे तो नहीं आएगा, सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो उनकी पहुंच से दूर केलों का गुच्छा लटका दिया। बंदर को तो केले पसंद होते ही हैं। एट द टॉप, एट प्रपोजिशन है ना, ऊंचाई पर, थोड़ा दूर लटका दिया। वेन एवर एनी मंकी ट्राइड टू क्लाइम द लैडर, जब कभी कोई भी बंदर ट्राइड, कोशिश करता था, तो ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, वाई हट जाता है ट्राई में और आईडी लग जाता है, सेकंड फॉर्म बनाते हैं ना। ऐसे नहीं कि वाई के बाद ईडी लगा दो आप। क्लाइम, इसे क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, क्लाइम, है ना, प्लमर, तो बी साइलेंट। कॉम, बॉम्ब, वहां पे बॉम्ब, कॉम्ब, ऐसे बी को नहीं बोलते हैं। तो सीढ़ी पर वो क्या करते थे, कोशिश करते थे, क्लाइंब मतलब चढ़ना। टू रीच, पहुंचने के लिए, द बनानास, तो जब कोई भी बंदर केले तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने का कोशिश करता था, द रिसर्चर्स, खोज करता, शोध करता, है ना, वो क्या करते थे, डाउज ऑल द मंकीज विद अ ब्लास्ट ऑफ कोल्ड वाटर्स। तो डाउज मतलब क्या होता है, बौछार कर देना। ऑल द मंकीज, सभी बंदरों पर, विद अ ब्लास्ट ऑफ कोल्ड वाटर यानी होता है ठंडे पानी की क्या कर देना, बौछार कर देना। तो डाउज यानी बहुत सारा मीनिंग होता है। पानी में गोते लगाने को भी डाउज कहा जाता है, पानी में कूदना, पानी, है ना, उस बौछार कर देना, बहुत सारा मीनिंग होता है। तो ठंडे पानी का क्या करते, बौछार कर देते थे जब भी वो ऊपर केले लेने जाते थे, सीढ़ी पर चढ़ते थे। ठंडे पानी, बंदरों को भी, वैसे भी जानवर को पानी तो पसंद होता नहीं है, ऊपर से एकदम ठंडा पानी। आफ्टर ए फ्यू सच अटेम्प्ट्स, है ना, आफ्टर यानी के बाद, सच यानी ऐसे, फ्यू कुछ, अटेम्प्ट्स यानी होते कोशिशों। तो ऐसे ही कुछ कोशिशों के बाद, एवरी टाइम, हर बार, अ मंकी अप्रोच्ड द लैडर, एक बंदर सीढ़ी तक क्या होता था, अप्रोच्ड, पहुंचता था। द अदर पुल्ड इट डाउन, और जो बाकी बंदर रहते थे उसे नीचे खींच देते थे, एग्रेसिवली, है ना। एग्रेसिवली मतलब एग्रेसिव होकर, जिसे हम बोलते हैं एकदम जोर से, है ना, तो उसे जोर से खींच लेते थे। टू
टू प्रिवेंट द शावर, है ना, शावर यानी भाई बौछार से बचाने के लिए। बाकी बंदर सोचते थे बेचारा ये भी जाएगा ऊपर, हम तो गए हैं, पानी की बौछार पड़ी है ठंडी ठंडी, ये भी जाएगा पानी में भीग जाएगा, उससे अच्छा बचा लेते हैं। तो जब वो बंदर चढ़ने लगता था कोई नया बंदर, तो उसे खींच लेते थे कि भाई मत जाओ मत जाओ। एंड सून, और जल्दी ही, नन ऑफ द मंकीज डेयर टू क्लाइंब, और नन ऑफ द मंकीज है ना, बंदरों में से किसी का भी नहीं, तो नन का यूज किया जाता है, डेयर्ड, हिम्मत हुई, टू क्लाइंब, चढ़ने की। और जल्दी ही किसी भी बंदर ने चढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता चल गया ऊपर चढ़े यानी पानी की बौछार पड़नी है ठंडी ठंडी। नेक्स्ट, इसके बाद द साइंटिस्ट, है ना, रिमूव्ड वन ऑफ द ओरिजिनल मंकीज। अब बंदरों ने उनमें से एक मूल बंदर, जो 5 बंदर थे ना, जो जान गए थे कि भाई यहां पर पानी आता है सीढ़ी में चढ़ने में, उनमें से एक बंदर को क्या किया, रिमूव, हटा दिया, एंड रिप्लेस्ड इट विथ अ न्यू मंकी, और उसे एक नए बंदर से बदल दिया। मतलब 5 में से 4 पुराने बंदर थे, एक पुराने बंदर को हटा के एक नया बंदर डाल दिया, फिर से 5 हो गए, लेकिन एक पुराना बंदर वहां से हटा दिया। हु हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड, तो यहां पे देखिए हैड के बाद एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का थर्ड फॉर्म एक्सपीरियंस, सेकंड थर्ड दोनों वही होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। नेवर यानी कभी नहीं, जिसने कभी भी अनुभव नहीं किया था द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का, यानी उसे पता ही नहीं था कि ऊपर चढ़ूंगा तो ठंडा पानी रहेगा, कुछ भी उसे पता ही नहीं था, बस नया नया आया था। नेचुरली, नेचुरली मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। द न्यू कमर, न्यू कमर मतलब क्या होता है, जो नया नया को न्यू कमर कहा जाता है ना। तो वो जो नया बंदर, सॉ, देखा, सी सॉ सीन, सेकंड फॉर्म सॉ का यूज किया गया, पास्ट सिंपल जैसे देखा, खाया, पिया गया। द बनानास, केलों को देखा, एंड क्लाइंब, चढ़ गया, टूवर्ड्स देम, और उसकी ओर चढ़ा, किसकी ओर, केले को खाने के लिए, क्योंकि इसको तो नहीं पता था क्या होता है, ठंडा पानी छिड़क देंगे लोग, बाकी बंदरों को पता था, वो नहीं चढ़ रहे थे, ये नया नया था, चढ़ गया था। इमीडिएटली, तो जिसे हम बोलते हैं, बोल सकते हैं कि तुरंत, द ओल्डर मंकीज, जो पुराने बंदर थे, 4 पुराने बंदर, अटैक्ड हिम, उस पर बोल सकते हैं कि हमला कर दिया। पुलिंग हिम डाउन, और उसे नीचे खींच लिया। द न्यू मंकी वॉज कंफ्यूज्ड, अब वो जो नया बंदर था वो कंफ्यूज मतलब बोल सकते कि भ्रमित था, है ना, उलझन में था। एंड हर्ट, और आहत हो गया था, क्योंकि खींच लिए ताकत लगा के कि मत जाओ मत जाओ, ये बचाना चाहते थे बट जोर से खींचे भाई। बिकॉज ही हैड नॉट बीन पनिश्ड बाई कोल्ड वाटर, क्योंकि, है ना, अब वो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि देखिए ही हैड नॉट बीन पनिश्ड, यहां क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसे ठंडे पानी की सजा नहीं मिली थी। देखिए बाई कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की उसे सजा नहीं मिली थी, पैसिव वॉइस में है। आफ्टर अ फ्यू सच इंसिडेंट्स, है ना, तो ऐसे कुछ घटनाओं के बाद, द न्यू मंकी लर्न, अब नए बंदर को पता चला, नॉट टू क्लाइंब द लेडर, सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। देखिए अभी नए बंदर के ऊपर पानी एक बार भी नहीं छिड़के हैं, लेकिन जब भी सीढ़ी पर चढ़ता था उसे खींच लेते थे। अब इसे ये नहीं पता है कि ऊपर चढ़ने से ठंडा पानी आता है तो भीग जाते हैं, मुझे बचा रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि मुझे अब सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं है, जहां चढ़ा मतलब बंदर मुझे खींचेंगे, चोट लगेगी, ये अब चढ़ने की क्या नहीं किया, मतलब वो जान गया। लर्न यानी सीखना भी होता है, जानना भी होता है। अब वो सीढ़ी पर ना चढ़ने की सीख ले ली, ये अभी चढ़ना नहीं है। दो हालांकि ही नेवर न्यू वाई, ये देखिए मैंने बताया ही नेवर न्यू, नेवर यानी कभी नहीं, न्यू यानी वो कभी नहीं उसे पता चला कि क्यों ऊपर नहीं जाना है, उसे कभी पता चला ही नहीं, बस ऊपर नहीं जाना है, बंदर खींचेंगे मारेंगे, इसे पता था। द साइंटिस्ट रिपीटेड दिस प्रोसेस, अब वैज्ञानिकों ने यही प्रक्रिया को दोहराई, फिर से बंदर को, पुराने बंदर को चेंज करते थे, नए बंदर को लाते थे। दे रिमूव्ड अनदर ओरिजिनल मंकी, ओरिजिनल मंकी यानी जो 4-5 ओरिजिनल बंदर में से एक को हटा दिया था, अब 4 ओरिजिनल मंकी बचे हुए थे, मूल बंदर, उसमें से एक को फिर हटा दिया। एंड पुट इन अ सेकेंड इन एक्सपीरियंस मंकी, जिसे हम बोलते अनुभवी, जिसे अनुभव ना हो, है ना, तो एक बिना अनुभव के और एक अनुभवहीन बोलना चाहिए, इन एक्सपीरियंस यानी अनुभवहीन बंदर को डाल दिया। अब कौन कौन हो गए, 2 नए बंदर हो गए जिन्हें पता ही नहीं कि भाई ऊपर से पानी गिरता है क्या होता है, बाकी 4 बंदर को पता था, एक को हटा के फिर नया लिया। अब बाकी पुराने 3 बंदर बचे हैं जिन्हें पता है कि भाई ऊपर हमें इसे जाने नहीं देना है। द सेम पैटर्न रिपीटेड, पैटर्न यानी बोल सकते हैं कि वही प्रक्रिया, वही चीज, वही क्रम दोहराया गया।
द ओल्ड मंकीज प्रिवेंटेड द न्यू कमर फ्रॉम क्लाइंबिंग। अब जो पुराने थे, पुराने में कौन शामिल हो गया? वो नया बंदर जो था ना, इससे पहले जो नया था, जिसे पता ही नहीं है कि क्यों ऊपर नहीं आया, वो भी देखा सीखी दूसरों को देख करके कि अरे इसे भी ऊपर नहीं चढ़ने देना, मुझे चढ़ने नहीं देते थे, कुछ कारण तो होगा, अब इसे पता नहीं क्या कारण है। अब पुराने 3 को तो पता है भाई ऊपर चढ़ने से पानी गिरते हैं, लेकिन ये जो चौथा और पांचवा था इसे नहीं पता, तो चौथा बंदर भी लग गया पांचवे वाले को रोकने में, नहीं 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 ऊपर नहीं चढ़ना है। क्यों? क्या? कुछ भी नहीं। इवन दो, हालांकि नो कोल्ड वाटर फेल, ये देखिए भले ही ठंडा पानी ना गिरा हो, यानी अब ठंडा पानी गिराना ही बंद कर दिया वैज्ञानिकों ने। शुरुआत में जो 5 मेन बंदर थे ना, उन्हें ही बस पानी गिराया, नए को तो पता ही नहीं है, वो चढ़ते थे तो भी पानी नहीं गिराते थे, तो चढ़ने देते नहीं थे, बाकी बंदर चढ़ने से पहले ही रोक लेते थे। बिट बाय बिट, जिसे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे, उसे बिट बाय बिट, धीरे धीरे द केज कंटेन मोर मंकीज। अब पिंजरे में और भी बंदर आ गए, कंटेन निहित होना, आना है ना। हु हैड नेवर बीन स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है वही छिड़कना, छिड़काया जाना, जिन पर कभी भी आगे होगा ठंडे पानी का छिड़काव नहीं किया गया था। स्प्रेड, बट ईच हैड बीन टॉट, लेकिन थ्रू द हॉस्टली ऑफ द ग्रुप, ठीक है, हॉस्टिलिटी लिखा हुआ है। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी को हॉस्टिलिटी कहा जाता है। लेकिन समूह की दुश्मनी के कारण हर एक को क्या करते थे? चढ़ने की कोशिश ना करने की सीख दी जाती थी कि अगर चढ़ोगे तो वो वाला मारेंगे, 3 लोग मिलके पीटते हैं चढ़ने से। अब भाई बंदर तो ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं पाते जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो बस चढ़ते थे तो मना करते थे, क्यों मना करें पता ही नहीं है। तो उन्हें लगता था कि ये जो 4 बंदर, जो भी नए बंदर आते थे, उनको लगता था कि ये 4 बंदरों का ग्रुप है, ये मुझे चढ़ने नहीं देंगे। तो बस सबको यही सीखते गए कि मैं आऊँगा, पुराने बंदर मुझे ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। सबके मन में यही बात आ गई, ऊपर चढ़ना नहीं है, चढ़ना नहीं है। लेकिन क्यों चढ़ना नहीं है अभी तक किसी को नहीं पता, जो 3 बंदर बचे थे उसके अलावा। नॉट टू अटेम्प्ट द लैडर, फिर वही वाली बात है कि हर एक को सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ना करने की सीख दी गई थी। इवेंचुअली, आखिरकार, अंततः उसे इवेंचुअली कहते, आखिरकार ऑल 5 मंकीज वर न्यू टू द एक्सपेरिमेंट। अब जो पूरे 5 है ना, जो बंदर थे जो इस प्रयोग में नए थे, अब पुराने सब हट गए, वो 3 में से फिर चेंज करके नया लाया। अब वो 5 मूल बंदर थे, ओरिजिनल मंकी में 5 में से एक भी नहीं थे इसमें। अब पूरे नए बंदर आ गए और सबको, किसी को नहीं पता था कि ऊपर जाने से ठंडा पानी छिड़कते हैं। इससे पहले वाले को पता था, 5 को पता था, फिर 1 को निकाल दिया, 4 को पता था, 1 को, 3 को पता, ऐसे करते करते सब ही ओरिजिनल मूल बंदर हट गए। अब जो 5 नए थे ना, उसमें से किसी को नहीं पता आखिर होता क्या है ऊपर जाने से, बस ऊपर नहीं चढ़ने देना ये पता था। नन हैड इवन बीन सोक्ड बाय कोल्ड वाटर, ये देखिए सोक्ड यानी होता है सोख लेना या पढ़ना है ना, किसी को भी पहले कभी ठंडे पानी से नहीं भिगोया गया था। सोक यानी भिगोना, सोक्ड सेकेंड फॉर्म है। एंड येट, फिर भी, नन डेयर्ड क्लाइंब, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई चढ़ने की, द लैडर, सीढ़ी पर, टू रीच द बनाना, ये देखिए, लेकिन किसी ने भी केलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। 5 नए हैं, 5 को नहीं पता सीढ़ी पर चढ़ने से क्या होता है, बस उन्हें यह पता चल गया है कि सीढ़ी पर चढ़ने हमें नहीं देना है, नहीं तो ये पुराने वाले पीटेंगे, गलत चीज है, अब गलत है तो नहीं चढ़ना है। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड्स हाउ ट्रेडिशंस, habits or social norms can persist long after their original reason have disappeared। चलिए बहुत ही अच्छी बात लिखी गई, इसे मैं आपको समझाता हूँ। The experiment demonstrates, तो डेमोन्स्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना यानी दर्शाना, दिखाना। यह प्रयोग दिखाता है कि कैसे परंपराएं, जो पुरानी हमारी रूढ़िवादी परंपराएं जो चलती हुई आई है, हैबिट्स जो आदतें हैं, पुरानी आदत, ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए, और सोशल नॉर्म जिसे हम बोलते हैं सामाजिक मापदंड, कि लड़कियों को कितने रात तक रहना है, कितने रात तक बाहर नहीं जाना है, लड़कों को क्या करना है, बाहर के काम किसे करना है, घर के काम किसे करना है, ये हमें सामाजिक जो आपके बोल सकते हैं कि मानदंड होते थे, किसे क्या करना है, ये सब चीजें कैन परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर देयर ओरिजिनल रीजन, तो वो अपने मूल कारणों के लुप्त हो जाने के बाद भी, है ना, हैव डिसअपियर्ड, उसके डिसअपियर्ड हो जाने के बाद भी, खत्म हो जाने के बाद भी, गायब हो जाने के बाद भी जो असली कारण है वो क्या है?
लंबे समय तक बने रहते हैं, कैन परसिस्ट, बने रह सकते हैं। उसका कारण क्या है, खत्म हो गया है। कारण किसी को पता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्या नहीं करना है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल बंदरों की जैसे कि शुरुआत वाले को तो पता था, हो सकता है क्यों नहीं करना है। हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने ये परंपरा बनाई होगी उस समय के हिसाब से, है ना, समय चेंज होता है, उस समय जो सही रहा उन्होंने सही सही बनाया होगा। लेकिन हो सकता है आज के समय में उसका कोई रीज़न ही नहीं है वो सब चीज़ें करने का। बाद में एग्जाम्पल आपको दूंगा, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। कोई परंपरा से भटकाने की बात यहाँ पे नहीं हो रही, अच्छी सीख मिलने वाली है। एन एक्ट दैट वंस हैड अ क्लियर कॉज, है ना, अवर्टिंग पनिशमेंट। तो एक ऐसा कार्य जिसका पहले स्पष्ट कारण था, है ना, पनिशमेंट जिसे हम बोलते दंड, कैन बिकम्स एन अनक्वेश्चन रूल इन्फोर्स्ड बाय द ग्रुप यानी होता है समूहों के द्वारा, दंड समूह के द्वारा। तो एक ऐसा कार्य इसका पहले स्पष्ट कारण था, निवारक, दंड समूह द्वारा लागू किया जाने वाला। तो जो दंड देने वाले समूह, ग्रुप जो रहते थे, जैसे पुराने बंदर रहते थे, वैसे ही हमारे भी पुराने जो लोग रहते थे, कोई गलत कर रहा है जिसे करना मना है तो दंड स्वरूप कुछ ना कुछ करते थे, है ना, इस प्रकार के समूह रहते थे। द मंकीज कंटिन्यू टू इन्फोर्स द प्रोविशन, है ना, प्रोविशन मतलब क्या होता है, जिसे मना किया जा सके उसे प्रोविशन कहते हैं, है ना, नॉट बिकॉज ऑफ एनी लॉजिक जस्टिफिकेशन। ये देखिए प्रोविशन लिखा हो ना। अब यहां पे देखिए, तो जो बंदर हैं वो क्या करते थे, लगातार तार्किक औचित्य के कारण नहीं बल्कि सामाजिक, है ना, लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं रहता था, बल्कि वो क्या करते थे, जो हमारे सामाजिक बोलना चाहिए, देखिए सोशल इन्फोर्समेंट, बट बिकॉज ऑफ लर्न बिहेवियर पास डाउन बाय सोशल इन्फोर्समेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारे क्या बोलना चाहिए हिंदी में इसको, सामाजिक प्रवर्तन, है ना। तो बंदरों ने किसी तार्किक औचित्य को नहीं, कि इसका तर्क क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि सामाजिक प्रवर्तन द्वारा सीखे गए व्यवहार के कारण निषेध को लागू करना जारी किया। यानी उन्हें उसका तर्क नहीं पता था। बाकी जो बंदर थे, शुरुआत के 5 बंदर को पता था, लेकिन उसके बाद के जो 5 बंदर आए जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमें केलों को ऊपर, है ना, सीढ़ी पर लाने के लिए सीढ़ी से हमें ऊपर जाना क्यों नहीं है, किसी को कारण पता नहीं था। लेकिन कोई पूछता था तो ये बोलते थे भाई हमें तो मना किया गया था, कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए तुम भी सीढ़ियों के ऊपर मत चढ़ो। जबकि सीधी सी बात है, अब तो भाई वो वैज्ञानिक भी है नहीं, वैज्ञानिक भी चले गए हैं, वैज्ञानिक ने पानी डालना बंद भी कर दिया है। यदि कोई बंदर उस अपने परंपरा को तोड़कर यदि ऊपर चढ़ जाता सीढ़ी के ऊपर, तो उसे तो केला मिल ही जाता। फिर सब बोलते ये तो चढ़ गया, केला मिल गया, कुछ हुआ भी नहीं इसके साथ। ये वाली बात है। आगे देखते हैं। दिस स्टोरी, है ना, ये कहानी इनवाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज। रिफ्लेक्ट यानी कहते हैं विचार करना। यह कहानी हमें मानव समाजों पर विचार करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, आमंत्रित करता है। मेनी कस्टम्स, बहुत से रीति रिवाज, रिचुअल्स, अनुष्ठान, एंड प्रैक्टिसेस, कंटिन्यू, प्रैक्टिसेस यानी कहते हैं प्रथा, बहुत सारे, है ना, कंटिन्यू मियरली, सिर्फ, मियरली यानी सिर्फ, बिकॉज, क्योंकि, दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बिन डन। ये देखिए, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है, इसलिए रीति रिवाज, अनुष्ठान, प्रथाएं जारी है। उसका कारण क्या है, बस ऐसा ही चला आ रहा है। कारण क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। इवन व्हेन, भले ही, द ओरिजिनल रैशनल इज गॉन, है ना। रैशनल यानी क्या होता है, यानी जो बोलना चाहिए, जो मूल तर्क है ना, रैशनल तर्क है, वो चला गया है। और वॉज नेवर वैलिड इन द फर्स्ट प्लेस, और शुरू से ही मान्य ना रहा हो, शुरू से ही इसका मान्यता ना हो, लेकिन वो बोलते ना, रूढ़िवादी परंपरा सुनते 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 परंपरा चलती आ रही है। पीपल में फॉलो सच प्रैक्टिसेस ब्लाइंडली एंड डिस्करेज न्यू कमर्स फ्रॉम चैलेंजिंग देम। ये देखिए, तो क्या होता है ना, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसी प्रथाओं को, रीति रिवाजों को आंख मूंद कर पालन कर सकते हैं, और नए लोगों को उन्हें चुनौती देने से हतोत्साहित कर सकते हैं। यानी कई लोग चुनौती लेते हैं कि नहीं, इस प्रथा को मैं हटा सकता हूं, तो वो क्या करते हैं, उसे हतोत्साहित करते हैं, डराते हैं, ऐसे नहीं करना है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना है। लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, ऐसे कोई गलत रीज़न नहीं है, केवल लड़की की बात नहीं, लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे कारण हैं।
द रिजल्ट इज साइकिल इन विच डाउट इनसेटिस्फाइड एंड चेंज इज रेसिस्टेड, है ना, रेसिस्टेड कहा जाता है। और इसका परिणाम एक ऐसा चक्र है, साइकिल यानी एक ऐसा चक्र है जिसमें संदेह को दबा दिया जाता है। यदि आपको कोई शक हो रहा है ना परंपरा के ऊपर, उसे दबा दिया जाता है। अरे शक वक्त संदेह मत करो, ऐसा होता है मतलब ऐसा होता है, शक करने की जरूरत नहीं है, तो उसे क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। और है ना, सिंपली बिकॉज द ग्रुप इन्फोर्सेस कंफॉर्मिटी, क्योंकि समूह अनुरूपता को लागू करता है। इन्फोर्स यानी लागू करना, है ना, कंफॉर्मिटी, इसलिए क्योंकि जो समूह है अनुरूपता को लागू करता है। अब इसे सामान्य भाषा में जैसे बताऊं तो इसका परिणाम जो है एक ऐसा चक्र है जिसमें संदेह को, डाउट को क्या कर दिया जाता है ना, स्टिफल, दबा दिया जाता है और परिवर्तन का विरोध किया जाता है। यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है ना, नहीं ये घूंघट प्रथा मैं हटाना चाहता हूँ, हटानी चाहती हूँ, तो उसका विरोध करते हैं। उसके पीछे भी कारण है, बहुत से लोग तर्क दे सकते हैं क्यों है क्या है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो जो लोग प्रथा से दूर भागना चाहते हैं, प्रथा को सही नहीं मानते हैं, तो पुराने जो लोग रहते हैं, है ना, जिन्हें हो सकता है कारण ही ना पता हो, जैसे कि कई पुराने बंदर, अब वो 5 नए बंदर भी तो पुराने हो गए ना, उसने फिर 5 नए बंदर को मना किया होगा। तो वैसे ही पुराने बंदर जिसे पता ही नहीं है कि क्यों ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो नए लोग यदि सवाल उठाते हैं तो उसे मना कर देते, दबा देते हैं। आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं आना चाहिए, है तो है। द लेसन इज क्लियर, तो ये सबक स्पष्ट है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट ट्रेडिशनल एट फेस वैल्यू, यानी हमें परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाई जैसा है वैसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे बोलते हैं ना, सुनी सुनाई बातें हैं, आपको ऐसा करना है, ठीक है हम कर लेंगे, थोड़ा सा तर्क बता दीजिए, थोड़ा सा कारण बता दीजिए कि पहले का कारण अलग है, अभी का समय अलग है। उस समय जो जो उन्हें सही लगता था उसके हिसाब से करते थे, लेकिन आज का समय अलग है। अब क्या वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो हम पालन करेंगे, नहीं हो रहा है तो पालन नहीं करेंगे, है ना। When a practice persists, जब कोई प्रथा जारी रहती है, इट्स वर्थ आस्किंग व्हाई इट एग्जिस्ट, है ना। तो ये पूछना जरूरी है कि वो मौजूद क्यों है। भाई बिल्कुल नहीं मानना नहीं बोल रहा हूं, आपको थोड़ा पूछना चाहिए व्हाट पर्पस इज, है ना, इट ओरिजिनली सर्व्ड, और इसका मूल उद्देश्य क्या है, एंड वेदर दैट पर्पस स्टिल अप्लाइज, और क्या वो जो उद्देश्य है अब भी लागू होता है। मैंने जैसे कहा था ना, उद्देश्य अब भी लागू होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, ठीक है, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, हम भी नहीं काटते, बच्चों को मना करते हैं, मैं भी नहीं काटता हूँ रात को, या कभी एकदम इमरजेंसी, जैसे कल शनिवार है, हमारे में चलता है शनिवार मंगलवार को नहीं काटना है। अब भगवान का दिन है, जो भी कारण है, ग्रह नक्षत्र है ना, जैसे मानते हैं हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं, रूढ़िवादिता हमें भी है, आप में भी है, बहुत से लोगों में होती है, कई लोग बिल्कुल नहीं मानते। अब उसका कारण पता चला बाद में मुझे कि रात को क्यों नहीं काटते हैं, तो कोई बोलते भूत प्रेत वाला अलग बता रहे हैं। फिर किसी ने, दादाजी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि बेटा मैं तो इस समय भी रहता हूँ, अभी आज के ज़माने में, पहले क्या होता था, रात के समय रोशनी नहीं होती थी, केवल लालटेन की रोशनी, दीपक की रोशनी, चिमनी की रोशनी रहती थी। तो रात को यदि नाखून काटेंगे तो भाई सीधी सी बात है, उंगलियां कटने, पहले नील कटर भी तो नहीं आता था, ब्लेड आता था, ऐसे ब्लेड, अब ब्लेड से ऐसे काटे पड़े हैं। नील कटर भी बहुत कम गाँव मिलते थे, नील कटर तो फिर भी सेफ रहता है, ब्लेड से तो पूरा उंगली कट जाएगी। तो रात के समय वो भी इतनी लाइट तो रहती नहीं थी, पहले बिजली नहीं थी ना, तो वो रात के समय इसलिए नाखून काटने से मना करते थे कि रात को नाखून मत काटो। उसके पीछे कारण था उंगलियां कट जाएगी। धीरे धीरे चलने लगा, रात को नाखून काटे, मना कर देते, नहीं काटना है, क्यों क्या नहीं, पूछने वाली क्या बात है, मना किए हमारे बड़े बुजुर्ग, कारण बता नहीं रहे हैं। बच्चे बोले चलो पापा ने मना किया ठीक ही होगा, हमने भी बोला ठीक ही होगा, हमारे बच्चे बोलेंगे ठीक ही है, लेकिन कोई सवाल उठा दे मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब मुझे मेरे बच्चे बोलेंगे कि रात को नाखून काटोगे नहीं, तो मैं तो बोलूँगा खैर आप सुबह ही काटो, कि पुराने लोगों का भी सम्मान रह जाए, उनकी प्रथाओं का। लेकिन यदि तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका कारण कोई मेरे सामने कोई लॉजिक उसका नहीं है, बस यही है कि रात को पहले इसलिए नहीं काटने दिया जाता था, उंगलियों में चोट लग सकती है, कट सकता है, इसलिए सुबह काटने कहते हैं। सुबह बहुत अच्छी रोशनी रहती है, अच्छे से नाखून दिखाई देता है। तो ये है, एकदम बिल्कुल मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रीजन पता चल गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। करेज टू क्वेश्चन एंड द विलिंगनेस टू डू सो रिस्पेक्टफुली कैन बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड फ्रीइंग, है ना, फ्रीइंग ourselves फ्रॉम नीडलेस लिमिटेशन। ये देखिए यहां पर भी बहुत अच्छी बात की गई है कि प्रश्न करने का साहस और सम्मान पूर्वक ऐसा करने की इच्छा आवश्यक सीमाओं से क्या करती है, खुद को मुक्त करने की दिशा दिखाती है।
पहला कदम हो सकता है दिशा में आपको कि आप इस रूढ़िवादिता से दूर हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन जिसका कोई रीज़न हो, है ना, कोई जिस प्रथा का कोई कारण है, उसका रीज़न है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो फिर आपको उसको नहीं करना है, अभी भी मानना है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि पुराने लोग जो कुछ रीज़न रखते हैं उसका साइंटिफिक रीज़न ना हो, उसके भी साइंटिफिक रीज़न होते हैं। अभी भी वैज्ञानिक उन रीजन्स को मानते हैं। जैसे रात को ये सब्जी मत खाओ, दही मत खाओ, ऐसे बोलते थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे खुद उतना क्लियर नहीं है। तो वाकई में जब साइंटिस्ट से पूछो, वो भी बोलते हैं बिल्कुल आपको रात को ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल कफ हो जाएगा, खांसी बढ़ जाएगी। तब हमें पता चलता है कि पुराने लोग को भी ये सब चीज़ पता था, अनुभव था उन्हें, तो उसे हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो देखिए, आप प्रथा का यदि पालन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अपने पुराने लोगों की बात को मानना वो तो भगवान ने हमें सिखाया है, लेकिन किन बातों को माने जिनके पीछे कोई रीज़न है, कोई कारण है, आपको पता है और सामने वाले समझा पा रहे हैं, कहीं से आपको पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में इसका रीज़न ये है, तो बिल्कुल मानिए। नहीं है तो फिर आपके ऊपर उतनी जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो मान सकते हैं उनका सम्मान के लिए, नहीं माने तो भी कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको वो आगे बढ़ने से रोक रही हो प्रथाएं, तो ऐसे प्रथा तो भी वो प्रथा बेकार है, मान के चलिए, सीधी सी बात है। लाइक द मंकीज इन द केज, है ना, बिल्कुल लाइक कहना होता है जैसे, उस पिंजरे में बंद बंदरों के जैसे। वी कैन रिमेन ट्रेप्ड बाय इनहेरिटेड रूल्स और वी कैन एग्जामिन देम एंड चूज वेदर दे डिजर्व टू बी फॉलोड। तो बिल्कुल उस बंदर की तरह हम विरासत में मिले नियमों में फंस के रह जाते हैं, या हम उनका परीक्षण कर सकते हैं और तय कर सकते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अभी आपको ना एग्जामिन किया जा सकता है, कोई यदि रीति रिवाज या रूढ़िवादिता है तो हमें ऐसे नहीं कि उसे बिल्कुल नकार देना है, हमें जानने की कोशिश करना है। पुराने लोगों से पूछो, नेट में सर्च करो, या आप कुछ और तरीका अपना सकते हैं, पुस्तकों में ढूंढो कि ऐसा क्यों था, और आपको लगता है कि हाँ ये तो उचित कारण था, ये उस समय तो बहुत जरूरी था ही था, आज के दिन में भी, आज के समय में भी वो चीज़ जरूरी है, तो बिल्कुल उसका पालन कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। द पावर टू चेंज ऑफन लाइस यानी पड़ा होता है, निहित होता है इन स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज। तो बदलाव की शक्ति का असर साहस के छोटे छोटे कार्यों में निहित होती है। एकदम से बदलाव नहीं ला सकते, हिम्मत करके थोड़ी थोड़ी आप, है ना, जैसे पहले होता था लड़कियों को जॉब नहीं करने दिया जाता था, ज़्यादातर आप देखेंगे महिलाएं जो है बाहर नहीं जाती थी। अब घर के काम, खेती किसानी तो बिल्कुल पहले भी करते थे, लेकिन आपको दूसरे गांव जाकर काम नहीं करना है। ऐसे बहुत जगह अभी भी है, महिलाओं को बाहर जॉब करने दिया ही नहीं जाता। अभी भी बहुत से हाउसवाइफ रहती हैं, उन्हें करने दिया ही नहीं जाता था पहले। उस समय की बात हो सकती है अलग हो, उस समय अभी ना मोबाइल है, ना आने जाने का साधन है। पुरुष वर्ग है भाई, वो अपना, है ना, साइकिल चला लेते थे, बाइक चला लेते थे। महिलाओं को तो पहले चलाने देते भी नहीं थे, है ना, डर के कारण, जो भी हो, पहले जैसे जो भी कारण रहा हो, तो उसके कारण भी मना करते होंगे कि रात को आप जॉब में जाओगे, रात को आओगे तो रात को ना लाइट होती ना कुछ होती है, कुछ दुर्घटना हो सकती है, या फिर आप ये गाड़ी नहीं चला सकते, उस समय की बात है, या सड़क अच्छी नहीं, आपको परेशानी होगी, तो महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया, उस समय की बात है। तो वो प्रथा चली आई कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, जॉब नहीं करने देना, काम नहीं करवाना है। आज के दिन में आपको कोई बोल दे आप अच्छे पढ़ लिख लिए, तो भाई मुझे पढ़ा लिखा ही क्यों रहे हो आप, शादी करवाने के लिए क्या, कि मैं अच्छा पढ़ लूँ, पीएचडी कर लूँ, सब कर लूँ, फिर लड़के वाले को बताऊँ कि मेरी बेटी एमए पीएचडी सब की है या ये सब की है, अब अच्छे घर में शादी हो जाए, करोड़पति का, लखपति के घर, पति का लाखों पेमेंट होना चाहिए, बस हो गया। तो क्या आपने मेरी पढ़ाई शादी करवाने के लिए की है कि मेरे डिग्री एक जुड़ जाए तो अच्छे घर में शादी हो? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चियों को पढ़ा रहे हो कुछ करने के लिए, तो बिल्कुल आप उसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है और आप देख रहे हैं महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। अभी एरोप्लेन उड़ा रही है, रॉकेट में जा रही है, अंतरिक्ष से जा रही हैं, अब और ही क्या बोले। तो ऐसे तो बोल ही नहीं सकते कि वो नहीं कर सकती। भाई माँ दुर्गा का पूजा तो हम करते हैं ना, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनसे शक्तिशाली किसे मान रहे हैं? महिलाओं में आप सभी को पता है माँ दुर्गा का रूप है, चंडी का रूप है, जो युद्ध कर सकती है, राक्षसों को हरा सकती है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली और कौन है? जब भगवान सब नहीं हरा पाए रक्त बीज को, जो है ना, जो क्या होता था, बीज उसका जो रक्त गिरते जाता था और बार बार उसमें से और बनते आता था राक्षस, तो सर काट के माता ने ही पूरा, है ना, उसका एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं दिया। तो यही वाली बात है। तो माताएं कम शक्तिशाली है थी ऐसे माना नहीं जाता था, पहले से माना जाता था, लेकिन पुराने लोग समय को देखकर, परिस्थितियों को देखकर उस समय मना करते थे। लेकिन आज के समय कोई मना कर दे तो खुद ही आपके मम्मी पापा बोलते होंगे नहीं 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 बेटा जॉब करना है आपको, शादी बाद में, पहले जॉब लग। देखिए वही रूढ़िवादिता वही समय के साथ बदल गया है, क्योंकि अब लागू नहीं होता। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि उन्होंने गलत बनाया था नियम, उस समय के हिसाब से नियम सही रहा होगा, इस समय के हिसाब से ये नियम सही है।
उस समय हो सकता है जॉब करने दिए जाते बाहर, हो सकता है उस समय की परिस्थिति कैसी हो क्या हो, बहुत परेशानियां हो सकती थी, इसलिए समय के हिसाब से किया जाता है। वही वाली बात है, आप तौल के देखिए आज के समय में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं है, आपका जो नियम है रीति रिवाज है बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खुशी खुशी आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। एंड स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज कैन, ये बताया है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, है ना, डिसमेंटल नीडलेस, डिसमेंटल तोड़ देना उसे, है ना, नीडलेस रूल्स, जो नीडलेस है ना क्या होता है, जो जरूरी ना हो, आवश्यकताहीन नियमों को डिसमेंटल कर दे, धीरे धीरे हटा दे। वन थॉटफुल क्वेश्चन एट अ टाइम, एक विचारशील प्रश्न पूछकर खत्म कर सकती है। एक ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, चाहे वो अपने परिवार वाला हो, चाहे आपके समाज हो, धर्म से, कि यदि उसके पास जवाब नहीं है तो आप खुद सक्षम है, आपको क्या करना है, और कानून आपको स्वतंत्र रहने की अनुमति देती है। हो सकता है धर्म में आपको अनुमति ना दे तो आपको उसका अलग कारण हो सकता है, लेकिन कानून तो आपको स्वतंत्र रहने की अनुमति देती है, कोई बंधन नहीं है, आप कानून की शरण ले सकते हो यदि कोई दबाव पूर्वक आपको ऐसा करने को कहता है। मैं किसी धर्म, जाति, किसी प्रथा के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा, एक शिक्षक हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ और किसी प्रकार के विवाद में पड़ना भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जैसे मैंने नाखून वाला एग्जाम्पल दिया, हो सकता है उसका कोई बहुत बड़ा कारण हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल इससे दिया क्योंकि मुझे वो चीज़ क्या है पता चली थी किसी से कि भाई पुराने लोग इसलिए रात को नहीं काटने देते थे क्योंकि चोट लगने की थी। और बहुत से लोग और कुछ बताते हैं कि भाई वो जादू टोना होता है, नाखून को लेके वो लोग ये सब करते हैं। क्या पता वाकई में ऐसे किसी ने नाखून वाखून रख के करते हो, किसी के खिलाफ घर में ऐसी हुई हो, अनहोनी हुई हो, तो उसे मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास भी कोई अनुभव नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत दुर्घटना हो जाती है। मैं अपनी ही बात बताऊंगा, मेरे एक सर हैं, प्रमोद सर जी हैं, और मैं बाइक से जा रहे थे और सर पहली बार बोले कि मैं बाइक चलाने आता था उनको अच्छे से, लेकिन रायपुर से, हम बिलाईगढ़ में रहते थे इधर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से रायपुर जाना था। सर ने कहा मैं चलाऊँगा सर आज। मैं पहली बार पीछे बैठ गया, मतलब ठीक है सर चलाइए। वो चला रहे हैं बढ़िया कॉन्फिडेंस में चला रहे हैं, रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काट लिया। और मैं तो ये सब चीज़ें, मतलब मुझे पता है रूढ़िवादी है, लेकिन मैं उतना नहीं मानता था ये सब चीज़ों में। तो मैंने यही कहा कि भाई ठीक है सर, भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, हमारे यहाँ तो 15 बिल्ली हैं, रोज़ रास्ता काटते, कुछ नहीं होता हमको। अब हमने आगे बढ़ा और पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बाइक नीचे सड़क पे जो गिट्टी होती है ना, बारीक बारीक गिट्टी, स्किड कर गई भाई, सीधा बाइक अचानक से स्किड कर गई, कहीं से ब्रेकर आया ना गड्ढा था, कुछ नहीं, जोर से स्किड कर गई। मैं गिरा, सर गिरे, पूरे हाथ में मेरे ख्याल से अभी भी आपको ये दिख रहा है निशान, ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा, एकदम डार्क, आपको पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, अभी भी बहुत हार्ड है और अभी भी पेन होता है दबाने से, पूरा इतना ऐसे खोखला हो गया था पूरा, और बहुत जोरदार गिरे थे। और भगवान की कृपा ऐसी थी, मान लीजिए मैं यहाँ पे गिरा हूँ, सर जी यहाँ पे गिरे हैं, बगल से वो जो बड़ी बड़ी हाईवा रहती है ना, ट्रक जो रहते हैं, वो बगल से गुजरी, मतलब मेरे सिर के बगल से। अभी तो मैं आपको स्टोरी बता ही नहीं रहता हो, आपको पता ही नहीं चलता, भगवान ने बचा लिया, मेरी उम्र लंबी रही होगी तो फिर बच गए। उसके बाद से पता नहीं, अब एक बार ऐसी घटना हुई, दोबारा एक बार और मेरे चाचा जी के साथ में गया था, ऐसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दुर्घटना तो नहीं हुई, अचानक से गाड़ी के एक टायर में दो टायर पंचर हो गए हमारे। मैं बोला दो टायर कैसे पंचर, एक तो वो स्टेपनी लगा ले, दूसरा क्या करे, और उस समय ट्यूबलेस टायर का जमाना नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, मतलब हद है। उसके बाद अब ऐसा हो गया, मेरे मन में ही बैठ गया है, अब मैं सही बताऊंगा आपको, बिल्ली रास्ता काटती है ना तो मैं ही रुक जाता हूँ, पुराने लोगों के जैसे, रुको भैया किसी को क्रॉस करने तो जा भैया, तुम ले लो जो भी होना है, तुम तो देखे नहीं हो, तुमको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, साइड में हो जाता हूँ, जब कोई गुजरता है फिर मैं गुजरता हूँ। अब कोई लोग बोलेंगे सर आप इतने पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, सर ये क्या कर रहे हो आप, अंधविश्वासी, बोलेंगे कि मैं क्या करूँ भैया, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि मैं जब बाद में उस दिन के बाद से रास्ता काटने के बाद जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अहित हो रहा है। तो ये हो सकता है कोइंसिडेंट हो, है ना, ऐसे हो सकता है कि 2 बार हुआ है, जरूरी नहीं कि तीसरे बार हो, लेकिन अब मेरे मन में वो बात बैठ गई है। मैं अपने बच्चों को भी शायद ऐसे ही बता दूं कि बेटा देख के मत करो ना क्रॉस, क्या हो जाएगा 2 मिनट रुक जाओगे, तो ऐसे बोल दूंगा, मैं कारण बता दूंगा ये हुआ था मेरे साथ। अब बच्चे माने ना माने तो ऐसे ही होता है। ये जो है, जैसे बंदर ने कहा जाओगे तो पानी गिरता है, तो बंदर तो भी ऐसे बोल नहीं पाते थे, 2 बंदर गए ऊपर, खींच खींच के नीचे ले आए, क्योंकि पहला बंदर जो गया था ठंडा पानी पड़ा, दूसरा बंदर, 5 बंदर के ऊपर ठंडे ठंडे पानी पड़ने लगे, सब समझ गए अभी ऊपर जाना बेकार है। वैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कि जो मना करते हैं, जिसमें से क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं स्त्री पराई धन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं
पुराने लोग जो मानते हैं, है ना, अकेले मत जाओ, रात को मत जाओ, या कुत्ता रोता है तो घर में अशुभ होता है। हमारे घर के बगल में तो सही बताऊं, मैं जो कॉलोनी में रहता हूं अभी, रोज रोते हैं, घर के सामने आके रोते हैं। अब मैंने पुरानी बात सुनी हुई है, लेकिन भगवान कृपा से आज तक ऐसी कोई अहित दुर्घटना नहीं हुई है। हो सकता है पहले ज़माने में किसी के यहाँ कुत्ता रो रहा हो, तो किसी के यहाँ कुछ, जैसे मान लो 100 लोग हैं, 2 लोग के यहाँ कुत्ता रोया, दोनों के यहाँ हो सकता है कोइंसिडेंट हो, किसी की मृत्यु हो गई, किसी कोई बहुत बीमार पड़ गया हो, किसी का अशुभ समाचार आया हो, तो उनको लगा हो अरे कुत्ता रो रहा है, और ऐसे अशुभ चीज़ें होती है। हो सकता है 2-3 दिन बाद या 1-2 साल बाद किसी का फिर ऐसा हुआ, उन्होंने सुना हो अरे उसके यहाँ कुत्ता रोया, यार मर गया उसके पिताजी, दादाजी, जो भी है, इसके यहाँ भी कुत्ता रोया अचानक से, भगवान न करे किसी की मृत्यु हो गई, किसी को चोट लग गई, अशुभ समाचार मिल गया, चोरी हो गई घर में, ये तो उनके मन में भी ये आ गया कि हाँ, जब भी घर के आगे कुत्ता रोता है तो फिर क्या होता है, अपशकुन होता है ना, ये मान लिया गया। अब उसके पीछे कारण क्या है मुझे भी नहीं पता है, ना मैंने सर्च नहीं किया, स्टोरी मैंने पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद है ये सब चीज़ें। तो अब ये वाली बात है, कुत्ता रोता है तो अशुभ अपशकुन होता है। अब ये हमने मान लिया है, कारण क्या है पता नहीं, क्योंकि हो सकता है 2-4 लोगों के घर कुछ दुर्घटना हो गई हो और वो अभी भी चलते आ रहा है। भाई मेरे अनुभव तो यही है, हमारे यहाँ तो रोज़ रोते हैं। भगवान कृपा ऐसी है आप लोग की बोल सकते हैं, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, आज तक कभी अहित नहीं हुआ है, आगे भी ना हो, यही प्रार्थना है भगवान से, ना किसी के साथ ना हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि रात को कपड़े ना सुखाओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मुस्लिम धर्म में क्या क्या है या क्रिश्चियन में, या वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, तो इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये सब मान्यताएं हैं। और क्यों है क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, न ही उसका साइंटिफिक रीज़न है। जैसे पहले बोलते थे किसी भी बात पर सवाल ना करो, उसे अवज्ञा माना जाता था, बड़ों की आज्ञा का अपमान माना जाता था, कि बड़ों से कोई सवाल मत करो, 2 बड़े बात कर रहे हैं बीच में ना बोले तो ठीक है, लेकिन सवाल करो ही मत, जो बोल दिए उसे बोल दिए। लेकिन आज के समय में आप सभी को पता है, आप सभी तर्क रख सकते हैं। हो सकता है माता पिता का एक्सपीरियंस उस फील्ड में अलग हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में अलग है। भाई कंप्यूटर माता पिता हमारे से जाने ऐसे तो हो नहीं सकता, तो इसके बारे में मेरा अनुभव उनसे ज़्यादा है, तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा उनको बैंकिंग के बारे में, ऑनलाइन के बारे में। तो जरूरी नहीं कि माता पिता की उम्र हमसे ज़्यादा है तो उनका ज्ञान हमसे ज़्यादा हो या एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अनुभव हमसे कम, अनुभव उनका ज़्यादा है, लेकिन उनका अनुभव का क्षेत्र अलग है। खेती किसानी जानेंगे, घर में कैसे रखना है, परिवार को कैसे संभालना है, बड़ों से कैसे बात किया जाए, क्या क्या समय में हमें कैसे रहना है। लेकिन ये सब चीज़ें आगे, गाड़ी कैसे चलानी है, कंप्यूटर यूज़ कैसे करना है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस कि पापा ऐसे OTP मत भेजना, बैंक से कोई लूट लेते हैं, ये अनुभव हमारा है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ। तो आप अपने सवाल रख सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, उनकी बातों को काट भी सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से, कि नहीं पिताजी ऐसे करने से ये हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये नहीं बोल रहा कि बात ना माने। तो आज के समय में अलग हो गया। और पहले बोलते थे स्कूल में रट के पढ़ाई की जाती थी, है ना, जितना रटोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। पहले बोलते थे मारोगे पीटो, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लो आप, ऐसे बोलते थे। अब आप देखेंगे जो खेलने कूदने वाले हैं 10वीं फेल है, कोई कॉलेज गया ही नहीं है, करोड़पति अरबपति बने, क्रिकेट खेल खेल कर, फुटबॉल खेल खेल कर, और बहुत सारे गेम्स हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई यूट्यूब भी चला, कोई मोबाइल चला कर ही करोड़पति बन गया है। अब पहले ज़माने में ऐसे, अभी के उस समय के ज़माने की बात अलग थी। उस समय इतना था नहीं खेल वेल के, इतना पैसे वैसे, तो उस समय वही बोलते थे, खेलोगे क्या, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये है, पूछेंगे आप। लेकिन आज के समय में क्या है, सच बैठता है, बिल्कुल भी सही नहीं बैठता। और मैं वही डायलॉग को अपने बच्चों को बताऊं तो मुझे अच्छा बोलेंगे क्या, स्कूल के बच्चों को, क्या बात करते हो सर, यहाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कोहली, रोहित शर्मा का लाइफ स्टाइल देख लीजिए, रोनाल्डो को देख लीजिए, फुटबॉल खेल खेल कर तो इतने पैसे हैं कि वो तो कई राज्य को खरीद ले, इतने पैसे उसके पास। तो वही वाली बात है, पुराने समय में जो रीति रिवाज परंपराएं बनाई गई थी वो उस समय फिट बैठता हो, सही रहा हो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, उस समय को देखते हुए बनाया गया हो। लेकिन आज के समय में वो सही है कि नहीं है, इसका निर्धारण, इसका डिसीजन आपको ही लेना है। परिवार वालों के चाहे तो आप सहायता ले सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं कि नहीं पिताजी अभी ये नहीं करने वाला हूँ, ये नहीं करूँगा। और बहुत सारी परंपराएं रहती है जिसको मानना है कि नहीं मानना है, हमारे ऊपर रहता है। बहुत सारे सती प्रथा के ऊपर बोलते हैं, तो भी जब ये जैसे बोलते ये धर्म वाले शुरू किए, वो धर्म वाले शुरू किए, तो ऐसे नहीं था। उसके भी बहुत सारे कारण थे कि भाई जब दशरथ जी की मृत्यु हुई है ना, दशरथ जी तो उनकी एक भी पत्नी सती नहीं हुई। कोई रानी को आपने सुना कि रामायण में की सती हो गई, नहीं हुई थी सती। अब वो बाद में ऐसा हुआ कि हो सकते थे अंग्रेज अत्याचार करते, जिनके पति
का देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती थी, अंग्रेज हो गए या दूसरे लुटेरे जो बाहर से आए थे वो उन पर अत्याचार करते थे या और कुछ गलत जो भी इंटेंशन हो, तो उससे बचने के लिए क्या करते थे, वो आत्मदाह कर लेती थी, चिता में ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, ऐसे भी हो सकता था, मुझे एकदम क्लियर नहीं पता है, लेकिन बाद में बिल्कुल मना कर दिया गया। तो बिल्कुल बोलना कि ये धर्म वाले लाए वो ये बिल्कुल गलत है। उस समय वो कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण से ऐसे किया जाता था, है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे हमें मानना ही होगा। और आपको भगवान ने इतनी बुद्धि विवेक दी है कि आप बिल्कुल, है ना, आप क्या कर सकते हैं, दोनों में तुलना कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी कि किस प्रकार से बंदरों के एक प्रयोग से ये साबित किया गया कि कई प्रथाएं ऐसी हैं जो केवल सुनी सुनाई हैं, जिन्हें अनुभव नहीं किया गया, उसके बारे में पता भी नहीं है कि क्यों हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे क्यों नहीं किया जाना है, केवल सुनी सुनाई बातें हैं। उनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा दुर्घटना या ऐसा, है ना, बुरा किसी के साथ हो। तो इसलिए कोई भी परंपरा यदि हम मान रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सम्मान कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं तो बिल्कुल सम्मान कीजिए। लेकिन ऐसे परंपराएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और वो परंपराएं आज के युग में सही नहीं बैठता है, तो बिल्कुल परंपरा को आप मत मानिए, अनुमति लीजिए परिवार वालों की, नहीं पिताजी नहीं माता, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, है ना। कोई बोले कि भाई आपको घूंघट ही रखना है और जॉब में भी जाना है आपको, फिर आपको न्यूज़ चैनल में भी आपको एंकरिंग भी करना है घूंघट लगा के, तो ये संभव है क्या, नहीं है ना, तो आपको घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा। तो वो कुछ कारण है, लेकिन सीमा में किसी भी चीज़ों की, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं हमें स्वतंत्र आज़ादी मिली है, तो फिर देख रहे हो इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं, तो इतना भी आप आज़ाद मत हो जाइए कि फिर परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े। थोड़ा सा अपनी आज़ादी का सही उपयोग कीजिए, आज़ाद है, पढ़ाई लिखाई में आज़ाद है, बिल्कुल खुलकर जिए, अच्छी लाइफ जिए, लेकिन बेकार लाइफ, गंदी लाइफ ना जिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। हालांकि मेरी जो मोरल है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसके लिए सॉरी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आप बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेते हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। टीचर हूँ, मेरा काम है शिक्षा प्रदान करना, तो ये पुस्तकीय ज्ञान तो देता हूँ, जो मेरा अनुभव वो भी आपको सिखाता हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में जो लिंक है उस पर ज्वाइन करके इसे आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार फिर से रीड करके देखेंगे और ट्रांसलेट करके देखेंगे आप कितना कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।